पहले से कमला जी आप राजद नेत्री के रूप में जो है काम कर रहे थे और काफ़ी चर्चित भी हुए थे औरंगाबाद ज़िला के अंदर और विभिन्न जगहों पर भी। इसके बाद जो है आपने आरजेडी को छोड़ करके भाजपा का दामन थाम लिया, इसके पीछे मुख्य वजह क्या रहा? हमको काम करना अच्छा लगता है। भाजपा के जैसे मोदी जी का काम देख करके, चाहे पहले भी मेरे पिताजी भाजपा में थे, मैं पहले भी तो भाजपा में ही काम कर रही थी, पर्दा के पीछे ही कर रही थी, लेकिन भाजपा के ही काम कर रही थी। अब भाजपा तो मेरे खून में है, क्योंकि भाजपा की न्यूज़ दिया हुआ ही मेरे ही घर से है औरंगाबाद में। तो मैं तो पहले से भाजपा में सक्रिय न होकर के मतलब काम कर ही रही थी, लेकिन आरजेडी में भी थी तो मैं काम कर रही थी। अभी भाजपा में भी आई हूँ तो काम, क्योंकि काम करना मेरे को अच्छा लगता है। मैं काम खुशी खुशी करती हूँ। मेरा काम करने का जो है बोझ समझ के नहीं करती, मैं एंजॉय करके काम करती हूँ। और अगर पब्लिक के लिए काम कर, मनुष्य घर में जन्म लिए है, अगर मेरे से पब्लिक को उद्धार होता है, मेरा काम करना कोई बुरी बात तो है नहीं, काम कर रही हूँ। पिताजी तो आज भी आपके भाजपा में ही हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भी रहे। तो पिताजी में तो मैं तो उनका आऊँगी, तो वो भाजपा में थे तो मैं तो आधा भाजपा में थी ही। मैं थोड़ा दूसरे घर में चली गई थी, फिर लौट के अपने घर में आ गई। इसमें तो कुछ तो आरजेडी में भी जब आप थी तो काफ़ी सक्रिय दिख रही थी और काफ़ी सुर्खियों में भी छाए हुए रह रहे थे हमेशा, और भाजपा में भी जब से दामन आपने थामा है तब से हम देख रहे हैं कि सक्रिय रूप में जो है मतलब सदस्य बनाने का कार्य भी कर रहे हैं, सदस्यता अभियान चला रहे हैं और कई स्थानों पर सामाजिक कार्य करते हुए भी हमेशा देखा जाता है। तो आखिर आरजेडी को आपने क्यों छोड़ा और भाजपा के दामन क्यों थामा? क्योंकि हमको आरजेडी में काम करते थे, क्योंकि हमको बैठे हुए मन नहीं लगता है, काम करना अच्छा लगता है। हमको समाज के लिए काम करना, कोई समाज में अगर समस्या है, कुरीतियाँ हैं, उसको उजागर करना, उसको सोचते हैं कि जितना जल्द कुरीतियाँ खत्म हो जाए, ये करना हमको अच्छा लगता है। कि आरजेडी में थी तो हमको मन नहीं लगता था, क्योंकि खून में तो भाजपा थी। हार्दिक इच्छा थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी। मैं अपना पार्टी में काम कर रही थी आरजेडी में, लेकिन जब मेरे को जिला अध्यक्ष जी ने बार बार कहा कि कमला जी, भाजपा को आपका ज़रूरत है औरंगाबाद में, आप आइए, आपके जैसा नेत्री को भाजपा में ज़रूरत है, तो मैं आई तो मैं अपना सक्रिय काम कर रही हूँ। अभी मेरी पार्टी के सदस्यता अभियान चल रहा है। मैंने 1000 से ऊपर ऑनलाइन सदस्य बनाया, करीब 1500 के लगभग मैं फॉर्म से बनाया ऑफलाइन, और प्लस अभी सक्रिय सदस्य बना रही हूँ। अभी भी मैं देहात से आई हूँ। सुबह मीटिंग थी 10 बजे, रत्नेश जी आए हुए थे हमारे पूर्व एमएलसी, तो मैं उनके साथ वहाँ पर थी। फिर पार्टी कार्यालय में निकली तो देहात चली गई। मैं देहात से आकर के मैं यही पार्टी का काम कर रही हूँ। मेरे को काम करना अच्छा लगता है, और मेरे को अगर मानते हैं कि हमसे अगर औरंगाबाद में जितना हो सकता है उतना भलाई करने की कोशिश करूँगी। अभी भाजपा का सदस्यता अभियान चल रहा है, प्राथमिक सदस्य बनाए जा रहे हैं, सक्रिय सदस्य बनाए जा रहे हैं। तो प्राथमिक सदस्य आपने कितने बनाया और सक्रिय सदस्य के रूप में अभी तक वर्तमान तक कितना बनाया है? सक्रिय सदस्य में 50 बनाई अभी तक, और प्राथमिक सदस्य ऑनलाइन में 116-17 बनाई, और 16 या 17 इस तरह बनाई ऑनलाइन, और ऑफलाइन करीब 1500 बनाई। कल तो जब यहाँ औरंगाबाद में विद्युत मंत्री आए हुए थे श्रीपाद एस नाइक जी, तो उसमें भी आपको जो है बढ़ चढ़ करके देखा गया। हाँ, तो जब हमारे केंद्रीय मंत्री आए हुए थे, वो हमारी समस्या जैसे हमने उनसे यही मांग की कि मेरे यहाँ जो औरंगाबाद हॉस्पिटल है वहाँ डॉक्टर की इतना कमी है। तो मैंने मांग की, मैं यहाँ के नेत्री होने के नाते मैं यहाँ के पब्लिक का जो अव्यवस्था है उसको व्यवस्थित करने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि जब मैं देहात में जाती हूँ, मैं गांव में जाती हूँ, मेरे पास कहने के लिए सिर्फ एक माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीपाद एस नाइक जी से आपने अस्पताल के संबंध में, सदर अस्पताल औरंगाबाद के संबंध में क्या पक्ष रखा? मैं उनसे ही पक्ष रखी कि आप सदर अस्पताल जो है इसको रेफरल अस्पताल का दर्जा दे दिया जाए, क्योंकि यहाँ तो डॉक्टर है नहीं। जो भी डॉक्टर है तो वो जब वहाँ पेशेंट जाते हैं तो उनको रेफर कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ रखा नहीं जाता है। तो इलाज के नाम पर तो सिर्फ लिपअप होती है। तो मैंने कहा कि सर, अगर हमारी सरकार में इस तरह की अगर कुरीतियाँ फैल रही है, जो कि समाज में हम जा रहे हैं, देहात में जा रहे हैं, हमको जवाब
उन लोग पूछता है कि आपको हॉस्पिटल में ये नहीं है तो एक्सरे नहीं हो रहा है, तो अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं, डॉक्टर नहीं देख रहे हैं, तो हम मंत्री जी के पास रखे क्योंकि वो मेरा अभिभावक थे। तो मैं अपने अभिभावक के पास ये बात रखी कि सर हॉस्पिटल में डॉक्टर की व्यवस्था की जाए, क्योंकि यहाँ डॉक्टर के पद खाली है, बहुत कम संख्या में डॉक्टर हैं। जहाँ सर्जन का ज़रूरत है तो सर्जन के जगह पर फिजिशियन इलाज कर रहे हैं, फिजिशियन के जगह पर सर्जन इलाज कर रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम उनसे मांग किए। कल यह बात तो डीएम साहब के सभागार में भी उठाया गया था हॉस्पिटल से संबंधित, और हॉस्पिटल की स्थिति तो बद से बदतर है। मैं उनसे बोली, मैं मंत्री जी से बोली कि सर आप डीएम से बात कीजिए, और डीएम अगर डीएम तो आप मेरे साथ चल के हॉस्पिटल में थोड़ा सा देख लिया जाए कि हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था है। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि कमला जी मैं डीएम से बात करूँगा और मैं आपका मांग है उस पर मैं विचार करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ। सदर अस्पताल में यह भी देखा जाता है कि आशा कार्यकर्ता के नाम पर जितनी भी बहाली हुई है, आशा कार्यकर्ता कहीं भी जो है मतलब परसों जिनका भी होता है उस महिलाओं के घर पर नहीं जाते हैं, और अधिकांश जो है बैठे हुए रहते हैं यहीं सदर हॉस्पिटल औरंगाबाद में, और केवल सिर्फ कार्ड बनाने का काम करते हैं और वसूली करने का काम करते हैं। मैं ये बात मंत्री जी से बोली थी कि हमारे जो आशा कार्यकर्ता जो हैं वो जितने आती हैं लेडीज डिलीवरी के लिए, उनको या तो बहला अथी करके रेफर करवा करके प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाती हैं, वहाँ से कमीशन खा रही हैं। हमारे डॉक्टर आते हैं हॉस्पिटल में, अटेंडेंस बनाते हैं, फिर अपना प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं। तो मैंने मंत्री जी के पास रखा। तो सरकारी राशि का गबन है ना, सरकारी राशि का गबन है। तो मैं तो मंत्री जी के पास ये चीज़ रखा क्योंकि हमारे अभिभावक आए हुए थे। तो मैं तो भाई जो भी मानते कि हमारे यहाँ जो भी है, तो हमने एक कार्यकर्ता होने के नाते उनके पास तो रखा है बात, तो मेरे को जवाब देना पड़ता है। आज देखिए हमारे यहाँ रोजगार के क्या अवसर है, औरंगाबाद में तो रोजगार की कोई अवसर नहीं है। हमारी सरकार नीतीश जी के साथ इतना दिन से चल रहा है बिहार में, मैंने ये बात नहीं रखा मंत्री जी के पास, तो मैंने गलत क्या किया? मैंने कहा कि हमारे रोजगार के नाम पर तो सिर्फ एक श्री सीमेंट है और एक पावर ग्रिड है, और पावर ग्रिड में भी बाहर के लोगों को बहाली किया जा रहा है, बाहर से मजदूर आ रहे हैं। श्री सीमेंट में भी बाहरी कोई यहाँ तो जो भी इंडस्ट्री लग रही है, जो भी इंडस्ट्री है उसमें सब बाहर करीब जो है मतलब लगभग बाहर के ही हैं, लोकल को प्राथमिकता कहाँ दिया गया? हाँ, तो नहीं प्राथमिकता दिया गया, तो इसलिए मैंने अपने मंत्री जी अपने अभिभावक के पास उठाई कि सर हमको बाहरी से परहेज नहीं है, लेकिन हाँ पहले तो हमारे जो स्थानीय है उनको तो भाई देना चाहिए। अच्छा, पदाधिकारी के नाम पर यहाँ कितने औरंगाबाद के जिलावासी हैं, क्योंकि जो पहुँच वाले हैं जो उन्हीं के परिवार वहाँ पर है, बाकी अदर तो कोई नहीं है। तो मैंने मंत्री जी के पास से बात रखी। क्या आपको लगता है कि कल जो आपने पक्ष रखा है माननीय केंद्रीय मंत्री जी के सामने, तो इससे समस्या का समाधान हो पाएगा सदर अस्पताल औरंगाबाद का? सदर अस्पताल औरंगाबाद का समस्या का समाधान मंत्री जी के पास में रखी, फिर मैं तो अभी सदस्यता में लगी हुई हूँ। उन्होंने आखिर क्या? पटना जाऊँगी, मेरे को पटना जाना है, मैं पटना जाऊँगी तो हम स्वास्थ्य मंत्री जी से मिल करके, वो भी हमारे गार्जियन हैं, वो भी हमारे चाचा हैं, माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने आपको आखिर क्या कहा सदर अस्पताल के बारे में? उन्होंने कहा कि जो उनके पीए थे उन्होंने बोला कि सब नोट कर लीजिए, उस पर ध्यान दिया जाएगा।